नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले इंसान की बर्बादी के 3 कारण बताए। आज आपको जितने भी लोग दुखी और सजा काटते हुए मिलेंगे, वो लोग भागवत गीता में बताए गए इन 3 कारणों की वजह से दुखी होते हैं और सजा काटते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इन 3 कारणों के बारे में बताऊंगा। आप खुद में और अपने परिवार के लोगों पर नजर डाल के देखिएगा, कहीं आप लोग ये 3 गलतियां तो नहीं कर रहे जो आपकी जिंदगी की बर्बादी का कारण बन सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों की महान कृपया होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक गाँव के एक अमीर परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ। कम उम्र में उसे शान शौकत से दूर उसे गुरुकुल में भेज दिया गया। पूरे गुरुकुल में वह लड़का सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होनहार था। उसने वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में उसकी शिक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी कि उसके माता पिता, भाई बहन और उसका पूरा परिवार एक प्राकृतिक आपदा के कारण मारा गया, जिस कारण उसके घर में कोई नहीं रहा। जिस कारण इस लड़के ने शिक्षा समाप्त होने के बाद एक प्रण लिया कि उसका सारा जीवन अच्छे कर्म और लोगों की भलाई में गुजरेगा, और उसने संन्यास ले लिया और वो सारी मोहमाया त्याग कर हिमालय के जंगलों में ध्यान लगाने के लिए चला गया। वहाँ पर उसने लंबे समय तक तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया। वो सन्यासी जीवन से बहुत खुश था। वो ज्ञान प्राप्त करके गांव के पास एक कुटिया में रहने लगा। अब लोग उसके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे। धीरे धीरे ये सन्यासी आसपास के नगरों में मशहूर होने लगा। जब ये बात वहाँ के राजा को पता चली तो उस राजा ने उस सन्यासी से मिलने की ठान ली। यह राजा बहुत ही ज्यादा निर्दयी और क्रूर था। राजा पहली मुलाकात में इस सन्यासी से इतना ज्यादा प्रताही हुआ कि उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान ली। राजा अपने मन में सोचने लगा कि इस सन्यासी ने पहली मुलाकात में मुझ जैसे निर्दयी राजा को अच्छाई का रास्ता दिखाया, क्यों ना इस सन्यासी को मैं अपने साथ महल ले चलूं। तभी राजा ने उस सन्यासी से महल चलने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ महल चले गए। महल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में शाही भोजन कराया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी। तभी राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं आपके जरूरत की सारी वस्तुएं, खाना, रहना, कपड़ा आदि प्रबंध करवाता रहूंगा। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। सन्यासी कई साल वहाँ रहे। राजा ने भी सन्यासी की बहुत सेवा की। एक दिन राजा बीमार पड़ गया और अब सन्यासी को ना तो कोई भोजन देने वाला था और ना ही देखभाल करने वाला। राजा जब कुछ दिनों बाद सही हुआ तो सन्यासी के पास पहुँचा तो सन्यासी ने राजा की खूब डांट लगाई और कहा, जब तुम मेरी जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो ली क्यों। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी, लेकिन फिर भी सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। इस पूरे मामले को रानी चुपके से देख रही थी, लेकिन रानी साहिबा कुछ नहीं बोली। फिर कुछ दिनों बाद अचानक राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। इस बार राजा ने रानी से कहा कि जब तक मैं नहीं आता आप सन्यासी की जरूरतों का पूरा ध्यान रखिए। रानी हर दिन भोजन पकवा के सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने बहुत इंतजार किया पर भोजन नहीं आया। सन्यासी सोच में पड़ गया और वो खुद महल में चला गया। महल में जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर नहाती हुई रानी पर पड़ गई। रानी के अद्भुत सुंदर रूप को देखकर वो चकित रह गया और रानी की सुंदरता उसके दिल और दिमाग में बस गई। सन्यासी रानी की सुंदरता को भूल न सका। वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में ही पड़ा रहता। अगले कुछ दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। सन्यासी बहुत कमजोर हो गया था।
जब कुछ समय बाद राजा वापस अपने महल आया तो राजा को सन्यासी की हालत का पता चला। राजा सीधा सन्यासी के पास पहुंच गया और कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हो और गहरी सोच में डूबे हो। क्या मैं जान सकता हूँ इसका क्या कारण है? महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? सन्यासी ने बताया कि मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता के मोह में पड़ गया हूँ और मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा कि मैं आपको रानी दे दूंगा, आप मेरे साथ महल चलिए। राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचा और रानी से कहा, आपको सन्यासी की मदद करनी चाहिए, वो मरने की कगार पर हैं और मैं किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का पाप अपने सर नहीं ले सकता। राजा ने रानी से कहा, क्या आप ये पाप अपने सर लेना चाहती हो? सन्यासी आपकी सुंदरता के मोह में पड़ के दीवाने हो गए हैं। रानी ने कहा, मैं समझ गई, मुझे क्या करना है। राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया और जब सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुंचा तो रानी ने कहा, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। तभी सन्यासी राजा के पास गया और उसने कहा, मुझे एक घर चाहिए। राजा ने उसके रहने के लिए एक घर का प्रबंध किया। सन्यासी जब रानी को लेकर घर पहुंचा तो जब रानी नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई, सन्यासी भी रानी के पास बैठ गया। रानी ने सन्यासी से कहा, क्या आपको पता है पहले आप कौन थे और आप क्या बन गए? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा सारी जरूरत की वस्तुएं पूरी करते थे और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हो। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो एक सन्यासी है जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगलों में ध्यान लगाने चले गए थे। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाए और कहा, क्षमा कीजिए रानी, मैं उस दयालु राजा की रानी को अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया, उस दिन आपको भोजन नहीं मिला तो आप बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस किया। ऐसा क्यों? तभी सन्यासी ने रानी को समझाया, जब मैं जंगल में था तो मेरे को टाइम पर खाना नहीं मिलता था, पर महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं इनके मोह में फंस गया। मुझे इनमें प्रीति लगाव उत्पन्न हो गया, फिर इनको पाने का लालच हुआ। जब मुझे ये सुविधाएं नहीं मिली तो मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने रानी को बताया, सच ये है। दोस्तों, ये बात ध्यान से सुनना, इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों पूरी नहीं हुई और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है और चाहिए, और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना की ओर ले आई। इसके बाद सन्यासी को समझ में आ गया कि मुझे जंगल में लौट जाना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 21 में लिखा है, त्रिविध नरकश एदम द्वार नाशन आत्मान काम क्रोध तथा लोभस्य तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविध नरकश एदम द्वार नाशन आत्मा, मतलब कि मनुष्य को ये तीन चीजें नरक के द्वार तक ले जाती हैं। तो वो कौन सी तीन चीजें हैं? काम क्रोध तथा लोभ, मतलब कि काम क्रोध और लोभ। तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजत, मतलब कि ये तीनों चीजें मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। दोस्तों, आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, लोग दुखी हो रहे हैं, इन्हीं तीन कारणों की वजह से हो रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।